गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द वेटिकन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज करने जा रहे हैं। अगर हम हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज है फील लाइक। फील लाइक का हम यूज करते हैं मन करने के लिए। क्या है, कब यूज करेंगे? मन करना। मन करने के लिए कोई हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसलिए वहां पे फील लाइक का ही यूज किया जा सकता है। अगर आप कभी कहते हो कि मेरा इस चीज का मन करता है, तो फील लाइक का यूज करके ही आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, फील और फील लाइक दोनों अलग अलग चीजें हैं। फील का मतलब होता है महसूस करना, एहसास करना किसी चीज का, और फील लाइक का मतलब होता है मन करना। ठीक है, जब आपका मन कुछ करने का करता है तो वहां पे हम फील लाइक का यूज करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आप लाइव मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो द वेटिकन इंस्टीट्यूट के मोबाइल एप्लीकेशन पर आप मुझसे ले सकते हैं। द वेटिकन इंस्टीट्यूट का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और उसके ऊपर बैच में जाके आप मुझसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मन करना मतलब फील लाइक। छोटे छोटे सेंटेंस से शुरू करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि मेरा मन करता है, तो बहुत आसान है, मैं बोलूंगा आई फील लाइक। ठीक है, अभी हम आगे बनाएंगे। मेरा मन नहीं करता है तो आई डोंट फील लाइक, मतलब आई डू नॉट फील लाइक। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारा मन करता है, डू यू फील लाइक। तीन चीजें समझ लो। ठीक है, आप कहते हो मेरा मन करता है। अगर मैं इसमें कुछ काम जोड़ूं आगे, मैं कहता हूं कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई फील लाइक टू लगाऊंगा, क्योंकि दूसरी वर्ब में कनेक्ट करने जा रहा हूं, टेक आइसक्रीम। ठीक है, आई फील लाइक बोलूंगा, टू, उसके बाद जो भी काम करने का मन कर रहा है। और सेंटेंस बना के देखते हैं। मेरा इंग्लिश बोलने का मन करता है। आजकल मेरा इंग्लिश बोलने का मन करता है। आजकल को क्या बोलेंगे, नाउ अडेज आई फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश। नाउ अडेज मतलब आजकल। तो जब भी कुछ आपका मन करता है, मेरा वहां जाने का मन करता है, आई फील लाइक टू गो देयर। मेरा उससे मिलने का मन करता है, आई फील लाइक टू मीट हिम। मेरा टीवी देखने का मन करता है, आई फील लाइक टू वॉच टीवी। सेंटेंस बना सकते हो, कितने बना सकते हो। मेरा मन नहीं करता, आई डोंट फील लाइक। आप कहते हो मेरा खाना खाने का मन नहीं करता। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पूछता है क्या प्रॉब्लम है, आप कहते हो कि डॉक्टर मेरा खाना खाने का मन नहीं करता, आई डोंट फील लाइक टू टेक फूड। ठीक है, या आई डोंट फील लाइक टू ईट एनीथिंग। मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता, ईट एनीथिंग भी लगा सकते। ठीक है, मेरा उससे बात करने का मन नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपके वैसे तो पास रहते हैं, लेकिन उनके साथ आपके एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आप उन लोगों से इरिटेट होने लगते हो, और फिर आप कहते हो कि यार मेरा उससे बात करने का मन नहीं करता है। ठीक है, करता तो हूं मैं, बट करता नहीं है अंदर से। तो आप क्या बोलोगे, आई डोंट, यहाँ पे फील भी लगा रहा था मुझे, आई डोंट फील लाइक। जो ऊपर वाला सेंटेंस उसमें मैंने फील लिखना छोड़ दिया था, बोल तो रहा था लेकिन लिखना छूट गया, तो लगा लिया। आई डोंट फील लाइक टू टॉक टू हिम। अगर लड़की है तो हाथ कर दीजिएगा। आई डोंट फील लाइक टू टॉक टू हिम। मेरा उससे बात करने का मन नहीं करता है। तो जब नहीं मन करता है तो डोंट फील लाइक का यूज करिएगा, आगे टू ऐड करिएगा, और जो भी काम करने का मन नहीं करता तो लगा दीजिएगा। जैसे मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता है, आई डोंट फील लाइक टू गेट अप अर्ली। मेरा पूछने का मन नहीं करता, आई डोंट फील लाइक टू आस्क। जब आप किसी से सवाल कर रहे होंगे कि क्या तुम्हारा मन करता है, डू यू फील लाइक टू, यहां पे डू यू फील लाइक कैसे यूज करेंगे, डू यू फील लाइक टू, क्या तुम्हारा न्यूज़पेपर पढ़ने का मन करता है, डू यू फील लाइक टू रीड न्यूज़पेपर।
सभी में टू लगा के आगे काम को ऐड कर दीजिएगा। इसमें क्योंकि सवाल है तो क्वेश्चन मार्क लगाना। डू यू फील लाइक टू रीड न्यूज़पेपर? ठीक है, समझ आ रहा है? तो बहुत ही आसान सेंटेंसेस हैं। थोड़ा सा इंग्लिश को समझने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, हमारे साथ जो मेजर प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेके वो ये है कि हम इंग्लिश को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। वी हार्डली एक्सेप्ट इंग्लिश। हम ये मानते हैं कि हिंदी इज अवर मदर टंग, हिंदी इज अवर लैंग्वेज, बट इंग्लिश जो है वो बस हम जबरदस्ती सीख रहे हैं। ठीक है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसा जब तक सोचते रहोगे आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी। जीवन में दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। अगर आप कोई चीज अचीव करते हो तो उस चीज को अचीव करने के केवल दो कारण होते हैं, या तो नेसेसिटी, ठीक है, या फिर इफ यू लव दैट थिंग। दो पॉइंट है केवल, नेसेसिटी और इफ यू लव। नेसेसिटी मतलब या तो आपको उसकी जरूरत है। आपने हिंदी बोलना शुरू किया, आपने बोलना शुरू किया जब आप छोटे थे, यू स्टार्टेड स्पीकिंग। तो क्यों आपने बोलना शुरू किया? क्योंकि वो आपकी जरूरत थी, वो नेसेसिटी थी। ठीक है, आपने हिंदी को इसलिए बोलना शुरू नहीं किया कि हिंदी आपकी मदर टंग है। ठीक है, हिंदी इज अवर मदर टंग, वी रेस्पेक्ट हिंदी, दैट्स ओके। बट हिंदी आपने इसलिए बोलना शुरू नहीं किया क्योंकि वो आपकी मदर टंग है। हिंदी आपने इसलिए बोलना शुरू किया बिकॉज इट वॉज द नेसेसिटी। आपको समझ आ गया था कि जब तक आप लोगों को नहीं बोलेंगे कुछ, ठीक है, तब तक लोग उस बात को नहीं समझेंगे। तो आपने छोटी छोटी चीजों को बोलना शुरू किया। जैसे पानी को आपने मम बोलना शुरू किया, फिर थोड़े बड़े हुए तो पानी बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, आवाज लगानी होती थी तो मम्मी बोलना शुरू किया, पापा बोलना शुरू किया। तो ये एक नेसेसिटी थी, कोई जरूरत थी। खाना मांगना था तो खाना बोलना शुरू किया। दूसरी चीज, लोग कब हम किसी काम को कब करते हैं? जब हम अचीव कर देंगे किसी चीज को, इफ वी लव दैट। बहुत सारे सिंगर गाना गाते हैं और वो गाना इसलिए नहीं गाते क्योंकि गाना गाना उनकी जरूरत है, वो बिना गाना गाए भी सरवाइव कर सकते हैं। वो गाते हैं बिकॉज दे लव सिंगिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज ही लव क्रिकेट, ही लव्स क्रिकेट। ओके, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज इट्स नेसेसिटी। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश को आप दो ही तरीके से बोलना सीखोगे। या तो आप इंग्लिश को अपनी नेसेसिटी बना लो, अपनी जरूरत बना लो। आप समझ लो कि भाई बिना इंग्लिश के मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश की जरूरत है। अगर आपको बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इफ यू आर डूइंग सम अनदर, यू आर प्रोफेशनल, ओके, आप एक एथलीट हैं, आप एक एनीथिंग एल्स, ठीक है, आप कुछ भी हैं, आप एक इंटीरियर डिजाइनर है, तो वहां पे भी आपको पता है कि यू हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। अलग अलग तरीके के लोगों से आपसे डील करना पड़ेगा। तो इंग्लिश आपकी जरूरत है। तो या तो आप ये आज एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई इंग्लिश इज माई नेसेसिटी, और नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि नेसेसिटी ही जो हमारी जरूरत होती है वही आविष्कार की जननी होती है। आविष्कार तभी होगा जब नेसेसिटी होगी, तो तभी आप इंग्लिश सीखेंगे जब नेसेसिटी होगी। या इंग्लिश को लव करना स्टार्ट कर लें, मतलब इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लें। और व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इंग्लिश, जब आप इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ इंग्लिश ही एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मुझे अच्छी लगती है, तो आप देखिएगा कि इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो फील लाइक का जो यूज है वो इसी तरीके से है, वो आपको समझ सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। बट फर्स्ट यू एक्सेप्ट कि इंग्लिश इज माई लैंग्वेज, इंग्लिश इज ऑल्सो माई लैंग्वेज, ओके, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, मुझे इंग्लिश सुनना अच्छा लगता है, मुझे इंग्लिश समझना अच्छा लगता है। तो व्हेन यू स्टार्ट लविंग दिस लैंग्वेज, इट स्टार्ट कमिंग टू यू ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? अगर आप सोचोगे यार इंग्लिश मुझे पसंद नहीं है, बट क्योंकि थोड़ा सा जरूरत पड़ती है तो इसलिए मैं सीख रहा हूं, तो इतनी ईगो तो इस लैंग्वेज के अंदर भी है कि भाई वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी जब तक
आप इस एंगल से उसे लेके चलेंगे, ठीक है। तो डू यू फील लाइक की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहां पे डू यू फील लाइक का यूज करिएगा। आप कहते हो कि क्या तुम्हारा गाड़ी चलाने का मन करता है, डू यू फील लाइक टू ड्राइव द कार, ओके। तो ऐसे पूछ सकता है। अगर हम किसी और के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उसका पढ़ाई करने का मन करता है, तो डज ही फील लाइक टू स्टडी, क्योंकि क्वेश्चन ही से हो रहा है तो डज बनाएंगे, ओके। पास्ट में और इसे देख लेते हैं एक बार कि हाउ कैन वी यूज दिस इन पास्ट। पास्ट में कैसे आप यूज कर सकते हैं, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप कहते हो मेरा मन किया, तो जब मन किया होगा तो फील की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट में आई हैव टोल्ड यू कि फील की सेकंड फॉर्म आती है, तो आई फील की जगह फेल्ट हो जाएगा, आई फेल्ट, ठीक है। मेरा उसे डांटने का मन किया, आई फेल्ट लाइक टू स्कॉल्ड हिम, ठीक है। मेरा वहां रुकने का मन किया, आई फेल्ट लाइक टू स्टे देयर। मेरा वहां बैठने का मन नहीं किया, आई डिड नॉट, पास्ट की बात है तो डिड नॉट आएगा, और डिड नॉट के बाद फेल्ट मत लगा देना, क्योंकि एक बार सेकंड फॉर्म आ चुकी है। डिड नॉट के बाद फील आएगा, आई डिड नॉट फील लाइक टू सिट देयर, ओके, समझ आया। उसका इंटरव्यू देने का मन नहीं किया, he did not। पास्ट में ही के साथ, आई के साथ, सबके साथ डिड नॉट ही आता है, वहां पे तो प्रेजेंट में तो डज और डू में डिफरेंस होता है, यहां पे he did not feel like to face interview, ओके। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर डिड से ही शुरू करेंगे। क्या तुम्हारा उसकी मदद करने का मन किया, डिड यू फील लाइक टू हेल्प, ओके। तो इस तरीके से आप पास्ट में भी मन कर किया अगर आपका, तो आप उस पे सेंटेंस बना सकते हो। जब भी मन करने की बात होगी तो हम फील लाइक का यूज करेंगे। फील की भी अभी मैं एक वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें कि हम फील के कुछ यूजेस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजें अब हमारी डे टू डे इंग्लिश से रिलेटेड है वो हम सीखते जा रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और एक्सेप्ट करना सीखिए, एक्सेप्ट द इंग्लिश कि इट इज ऑल्सो माई लैंग्वेज एंड आई लाइक इंग्लिश, आई लव इंग्लिश। और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपको इंग्लिश समझ आनी शुरू हो जाएगी। हर एक वर्ड आपको खुद अपना मीनिंग बताना शुरू कर देगा जब आप इंग्लिश को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।